दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। आशा और उषा ने कहा कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बिटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ही चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हन हो, तुम पहनो, तुम पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, अपने ये चादर क्यों हटा दिए? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी पर्वतिया एक बाल्टी पानी झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। सारे बदन में घाव हो गया। आशा ने तो महेश से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं आ जाऊंगी, कल से पर्वतिया ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद पर्वतिया ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी अम्मा के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा आशा बहू उषा बहू के रट लगाए रहती थी, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। उषा बड़ी बहू आशा से कहा, दीदी, अब मुझसे अम्मा का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये बात रधिया से कहा जाए, तो बूढ़ों की सेवा करने के लिए लायक रहती है। आशा ने कहा, दीदी, पर अम्मा जी मानेंगी, वे तो नीची जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। उषा ने कहा, खूब मानेंगी। आशा ने कुटिल मुस्कान छेड़ते हुए कहा, रधिया तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर का काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी की लंबी निकली उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर और अपने मायके पहुंच गई। 1-2 महीने ठाठ से गुजारे। इधर दूर सरे दिन रधिया अम्मा के कमरे में गई। उसे देखा, अम्मा चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ, मगर मेरी बहुएं जी, उन्हीं ने मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। रधिया ने अम्मा जी के कमरे में जाकर मल मूत्र को साफ कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोए, बरहम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था, अब वह फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भरे एकटक रधिया को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने रधिया को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी अम्मा जी को अपने और पराइयों का अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई। अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपके सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किए और देखिए, हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ रधिया आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी।